हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे थे क्लास 9 का जो पॉलिनोमियल चैप्टर हमारा चल रहा है। और आज हम करेंगे इसका जो एक और पार्ट भी रहता है, वो है आपका एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ में मैंने अभी अभी जो मैं ये जो यहाँ पर जितने भी वीडियोस बना रही हूँ रिलेटेड टू दिस चैप्टर, अभी मैं आर एस अग्रवाल को फॉलो कर रही हूँ। तो जिसके पास भी ये बुक है, आप देख सकते हैं कि आर एस अग्रवाल को फॉलो करके मैंने लास्ट एक्सरसाइज चैप्टर सेकेंड का मतलब एक्सरसाइज 2D के मैंने सारे क्वेश्चंस किए। अब हम करेंगे चैप्टर 3 विच इज़ फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, यानी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ ही हैं। तो इस चैप्टर को करने के लिए आपको ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, ये जो आप जहाँ जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। यही आपको इस चैप्टर में रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इन्हीं फॉर्मूलेज को यूज़ करके हम किस तरह से हम फैक्टराइज किया जाता है पॉलिनोमियल्स को, वो हम डिस्कस करेंगे। तो हर एक्सरसाइज से रिलेटेड दो दो एक ही या दो दो मेथड्स हैं। मैं बिल्कुल एग्जैक्टली आर एस अग्रवाल के को ही फॉलो करते हुए चलूँगी और उसी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइजेस को के सॉल्यूशंस दूंगी। ठीक है, तो ये आज का जो वीडियो है, ये सिर्फ एक आइडिया दूंगी कि कौन से टाइप के पॉलिनोमियल फैक्टराइजेशन है जो हम फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। तो आप इन फॉर्मूलेज को लिख लीजिए और हम शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगी मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन। तो हमारा फर्स्ट मेथड जो है, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन में हम यहाँ पर दो तरह के मेथड्स यूज़ करेंगे। पहला जो मेथड है, ये एक्सरसाइज 3A को सॉल्व करने के लिए है। इसके अलावा भी और भी मेथड्स हैं, पर एक्सरसाइज 3A को सॉल्व करने के लिए हम दो तरह के मेथड्स यूज़ करेंगे। और वहाँ पर जो पहला मेथड है वो है फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है हमको ये हमारा जो पॉलिनोमियल है, दिस इज 5a² माइनस 20ab। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, सबसे पहले वो देखना है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले नंबर क्या कॉमन है। यहाँ पर हमें पता है 20 इज अ मल्टीपल ऑफ 5, तो यहाँ पर 5 आपका कॉमन हो गया। और क्या है, इन दोनों टर्म्स में a कॉमन है, तो a आपने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या रह गया, यहाँ पर क्या रह गया, यहाँ पर रह गया आपका a माइनस 20, मतलब यानी 4b। तो ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया। ये आपके दो फैक्टर्स बन गए। क्या क्या फैक्टर्स बने, आप अगर आपको लिखने को आया फैक्टर्स क्या क्या है, तो आप लिखोगे 5a एंड a माइनस 4b। कई जगह पर आप 5 को भी अलग से फैक्टर्स लिख सकते हो, या 5a भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये हो गए इसके फैक्टर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये है आपका 36a³ माइनस 60a²bc। यहाँ पर भी हम देख लेते हैं क्या क्या बन रहा है। इसको हम स्प्लिट करेंगे। हम 36 और 60 में क्या कॉमन आ रहा है आपका, यहाँ पर दोनों ही 6 के फैक्टर्स है, तो हम 6 ले लेते हैं। तो 6 आप ले सकते हो। 6 के अलावा क्या कुछ बन रहा है, आप वो देख सकते हो। 6 के अलावा भी यहाँ पर एक और फैक्टर आएगा, वो है आपका 12। दोनों में कॉमन है, तो हम 12 ले लेते हैं। 12a²b, ये दोनों में ही, इसमें भी और इसमें भी कॉमन है। तो अब यहाँ पर क्या रह गया, इसमें क्या रह गया, इसमें रह गया b, और इसमें क्या रह गया, सॉरी यहाँ पर 36 12 इंटू 3 यानी कि ये 3b, और ये क्या हो जाएगा 60, यहाँ पर 60 12 इंटू 5 यानी 5, और a² भी हमने कॉमन ले लिया, ये रह गया c। तो आपका आंसर आ गया 12a²b इंटू 3b माइनस 5c। ठीक है, तो ये आपके इसके फैक्टराइजेशन हो गई। उसी तरह से ये देख लेते हैं हम। अब देखो, इन दोनों में ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। ठीक है, तो इसमें इन दोनों में सबसे पहले देखो क्या कॉमन है। सबसे पहले 6 और 8 दोनों ही इवन नंबर्स है। दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है आपका, अदर देन 2 और कोई भी नहीं है, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद इन दोनों में, इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन है, देखो ये 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर है, एंड दिस इज 2a प्लस 3b ओनली, ये इसकी पावर 1 है। तो यानी कि 2a प्लस 3b जो है वो आपका कॉमन आ गया। अब यहाँ पर क्या रह गया, यहाँ पर अगर 2 आउट हो गए, यानी ये रह गया आपका 3 इंटू 2a प्लस 3b, और यहाँ पर 2 आउट हो गया, तो क्या रह गया -4, और 2a प्लस 3b तो हमने कॉमन ले लिया है, तो ये रह गया आपका। अब हम इसको ओपन कर देते हैं। दिस विल बी 6a प्लस 9b माइनस 4 इंटू 2a प्लस 3b इंटू 2। ठीक है, तो इसमें एक और चीज़ है, ये भी आपका आंसर, दिस इज ऑल्सो, ये आपका आंसर, दिस इज करेक्ट। इसके फैक्टर्स हमें दिख गए, ये और एक 2b हो गया। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन टेकिंग कॉमन। तो अब देख लेते हैं हमारा दूसरा मेथड क्या है। दूसरा मेथड है फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। तो फैक्टराइजेशन में ग्रुपिंग में देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर इन दोनों की मैं ग्रुपिंग करती हूँ और इन दोनों की ग्रुपिंग करती हूँ, तो हमको क्या मिलता है। तो मैं इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, इनमें से हमें दिख रहा है b कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा a प्लस सी। और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ये प्लस साइन एज इट इज रहेगा, और इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन आ रहा है, तो ये रह गया a प्लस सी।
अब देखो ये दो टर्म्स है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है? इन दोनों टर्म्स में a प्लस सी कॉमन है। तो अगर a प्लस सी बाहर आ गया तो यहाँ पर क्या बच गया? यहाँ पर सिर्फ b बच गया, तो ये b आ गया, प्लस यहाँ पर भी a प्लस सी कॉमन आ गया, यहाँ बच गया x। तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से इसकी फैक्टराइजेशन होगी। समझ में आया? एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक ये है हमारा एग्जाम्पल, इसको देख लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि किसमें कॉमन फैक्टर हम देख सकते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 6 है और इन दोनों में 2 कॉमन है, तो यहाँ पर भी 6 आ जाएगा। तो हम आराम से इन दोनों की ग्रुपिंग कर सकते हैं, इन दोनों की ग्रुपिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इन दोनों की ग्रुपिंग करती हूँ। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ पर कॉमन आ रहा है b। तो क्या रह रहा है यहाँ पर? 6a माइनस b। और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? ये प्लस साइन एज इट इज रहेगा। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है और क्या कॉमन है? c कॉमन है। तो यहाँ पर क्या रह गया? 6a माइनस b। ठीक है, अब ये एक टर्म बन गई, ये दूसरी टर्म बन गई। इन दोनों में क्या कॉमन है? 6a माइनस b कॉमन है। और यहाँ पर क्या रह गया? इसमें से तो ये निकल गया बाहर, यहाँ रह गया b, दिस प्लस साइन, और फिर आ गया ये 2c। तो ये आपका आंसर आ गया 6a माइनस b इंटू बी प्लस 2c। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये हमारा क्या एग्जाम्पल। तो अब इसको कैसे करेंगे? मैं एक बार क्वेश्चन अच्छे से चेक कर लूँ। हाँ, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, हमें ये देखना है। तो सबसे पहले तो आप इसको देखो, इन दोनों को फैक्टर्स को देखो, इन दोनों की ग्रुपिंग करते हैं कैसे, वो देखना है। सबसे पहले इन दोनों को करेंगे। अगर ये आता है x का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, तो ये क्या आ रहा है? अल्टीमेटली तो ये आपका, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यही आ रहा है। यानी ये जो टर्म है इट विल बी डायरेक्टली इक्वल टू क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस b का, a प्लस b क्या है यहाँ पर? 1/x, a प्लस b का 1/x का होल स्क्वायर हो गया। तो ये तो आ गया एक टर्म। अब हम लेते हैं इन दोनों को। अब इन दोनों में क्या है? -2 कॉमन है। ठीक है, तो अंदर क्या रह गया? ये रह गया x प्लस 1/x। यहाँ प्लस क्यों आया? क्योंकि ये दोनों ही माइनस साइन है, तो यहाँ पर ये प्लस आ गया। ठीक है, अब देखो इस टर्म को, दिस इज वन टर्म एंड दिस होल इज अनदर टर्म। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? x प्लस 1/x, तो ये कॉमन आ गया। अब यहाँ पर क्या रह गया? अब इसमें क्या रह गया? अगर एक पार्ट आ गया, a स्क्वायर में से a गया, दूसरा a रह जाएगा। यहाँ पर भी वही है, x प्लस 1/x बाहर आ गया, दूसरा रह गया x प्लस 1/x, और यहाँ पर ये कॉमन चला गया, ये तो इधर चला गया। यहाँ पर क्या रह गया? -2। तो अब आपका आंसर क्या आया? फाइनल आंसर इज x प्लस 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x माइनस 2। तो ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से हम फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लेती हूँ, जो मैंने यहाँ पर नहीं टाइप किया हुआ, मैं फिर भी आपको बता रही हूँ। दिस इज 1 प्लस एक्स प्लस वाई। मैं इसको ब्लैक में कर लेती हूँ। द क्वेश्चन इज 1 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड प्लस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई जेड। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है? तो ये तो क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको समझना पड़ेगा, आपको ग्रुपिंग अच्छे से करनी पड़ेगी। तो ग्रुपिंग कैसे करेंगे? देखो, यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, और ये y जो है ये x y के साथ है। यहाँ z है, यहाँ y z है, और यहाँ z x है, और यहाँ पर x y z है। अब आपको कुछ कॉमन दिख रहा है यहाँ पर? अगर मैं इस तरह की ग्रुपिंग करूँ, 1 प्लस एक्स तो बाहर एक हो गया। अगर मैं इस तरह की ग्रुपिंग करूँ y प्लस एक्स वाई, यानी इसको और इसको मैंने ग्रुपिंग कर दिया, और इसको उसके बाद में इसको और इसको ग्रुपिंग करती हूँ, तो ये जगह माइनस जेड माइनस वाई जेड। ठीक है, और जो रिमेनिंग है उसको एज इट इज रखते जेड एक्स माइनस वाई जेड एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है? 1 प्लस वाई मिल रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर, अगर मैं इसको इसकी ग्रुपिंग कर दूँ, अगर मैं इसको ले लूँ यहाँ पर, इस तरह से ले लूँ, जस्ट उल्टा कर दूँ, मतलब मैं यहाँ पर ले लेती हूँ जेड एक्स और यहाँ पर माइनस वाई जेड, इसको इधर ले लेती हूँ, इसको इधर ले लेती हूँ, और फिर ग्रुपिंग करती हूँ, तो क्या होगा? तो अब देखो क्या होता है, 1 प्लस एक्स, और इन दोनों में क्या कॉमन है? वाई, तो क्या रह गया? 1 प्लस एक्स। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? माइनस जेड, क्या रह गया? 1 प्लस एक्स। और इन दोनों में क्या कॉमन रह गया? क्या कॉमन है? माइनस वाई जेड, तो क्या रह गया? 1 प्लस एक्स। अब आपको समझ में आ रहा है? देखो, ये देखो, इन सब में ये 4 टर्म्स है, इन 4 टर्म्स में हमको 1 प्लस एक्स कॉमन आ रहा है। तो या ये आ गया आपका 1 प्लस एक्स कॉमन आ गया। अंदर क्या रह गया? यहाँ पर तो ये बाहर आ गया, रह गया क्या यहाँ पर 1, और यहाँ पर क्या रह गया? वाई।
यहाँ पर माइनस जेड, यहाँ पर माइनस वाई जेड, ये आ गया। क्या हम इसको फर्दर फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। कैसे? तो ये आ गया 1+x, इसको तो एज इट इज लिखते हैं। इन दोनों को, ये दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन इन दोनों में क्या कॉमन है? z कॉमन है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ 1+y माइनस जेड, और यहाँ पर क्या रहेगा 1+y। अब आप सिर्फ जो ब्रैकेट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखो, ये दोनों, मैं इसको, इन दोनों को देखो, ये और ये, इन दोनों में क्या कॉमन है? 1+y। तो 1+y, और यहाँ क्या रह गया? क्योंकि यहाँ से ये बाहर आ गया तो ये रह गया 1, और यहाँ पर ये बाहर आ गया तो ये रह गया आपका 1 माइनस जेड, तो ये हो जाएगा 1+x। तो ये आया आपका फाइनल आंसर इस तरह से। इसके हमने 3 पार्ट से फैक्टराइजेशन किया। तो यहाँ पर इस तरह से हमें ग्रुपिंग सोचनी पड़ेगी, किस तरह से ग्रुपिंग करें सो दैट वी विल गेट द फाइनल आंसर ये। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम इसको इन्हीं मेथड्स को यूज़ करके हम एक्सरसाइज 3A स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पर मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।